Hello everyone. As you all know, in our previous video, we have studied about metals and non-metals and physical properties of metals and non-metals. Now, let us see some other physical properties of metals and non-metals. So, conductivity. कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी? सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स के लिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स क्या होते हैं हमारे? गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स मेटल अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली. जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली उनके थ्रू पास होने के लिए. जैसे हमारे मेटल हो गए, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये हमारे सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं हीट के. और जो हमारा सिल्वर होता है वो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. अब हम देखते हैं, कोई भी हमारा कुकिंग यूटेंसिल है, जो उसका सरफेस है वो किसका बना होता है? मेटल का. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और वो इजीली हीट किसको प्रोवाइड करेंगे? फूड को, जो हमारे उसके अंदर यूटेंसिल्स के अंदर होता है उसमें. अब हम देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, ये एक कुकिंग यूटेंसिल है और इसके अंदर फूड है. तो ये जो हमारे मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर हैं, इसकी वजह से जो फूड है वो भी हमारा क्या हो जाता है? हीट अप हो जाता है. अब अगर हम यही सेम चीज़ नॉन मेटल्स के केस में देखें, तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू पास नहीं होने देते. इसलिए नॉन मेटल्स हमारे कैसे हो गए? इंसुलेटर्स हो गए. नॉन मेटल्स क्या है? हमारे गुड इंसुलेटर्स हैं. एक्सेप्ट ग्रेफाइट. ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. और जो डायमंड होता है वो क्या होता है? हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डायमंड से क्या कंडक्ट हो सकती है? हीट. और अगर हम नॉन मेटल के एग्जांपल देखिए, जो बैड कंडक्टर है वो क्या हो गया? सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, लस्टर. लस्टर का मतलब होता है चमक, यानी कि शाइन. तो हमारे मेटल्स के केस में देखें तो मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स कैसे होते हैं हमारे? लस्ट्रस या शाइनी. दिस मीन्स दैट मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस. मेटल पे शाइनी अपीयरेंस होती है. अगर हम उनको फ्रेशली, जो कट उनका सरफेस होता है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो उनके अंदर हमें एक शाइनी अपीयरेंस दिखेगी, और इसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर. यानी कि इफ़ वी ऑब्जर्व द फ्रेशली कट surfaces ऑफ मेटल, वी विल फाइंड दैट दे हैव ए शाइनी अपीयरेंस. इसका मतलब उनके सरफेस पे शाइनी अपीयरेंस होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे? मेटेलिक लस्टर. जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ब्राइट होते हैं और ये कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं. अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, बैंगल्स दिख रही हैं, ये गोल्ड की बनी हुई हैं. तो ये गोल्ड की क्यों बनती हैं? क्योंकि ये शाइनी होती है. मेटल्स हमारे शाइनी होते हैं, इसलिए वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं. अब हम नॉन मेटल्स के केस में देखें तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉट लस्टरस होते हैं. वो कैसे होते हैं? हमारे डल होते हैं. दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, दे आर डल इन अपीयरेंस. उनके ऊपर कोई शाइन नहीं होती, वो हमें दिखने में डल लगते हैं. जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनके अंदर कोई शाइन नहीं होती. लेकिन नॉन मेटल्स में एक ऐसा एक्सेप्शन होता है जिसके अंदर शाइन होती है. वो क्या होता है? हमारा आयोडीन. आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर. अब हम हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, स्ट्रेंथ. जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं. मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम उनके ऊपर लार्ज वेट भी रखेंगे ना, तो स्नैप नहीं होंगे, यानी कि वो टूटेंगे नहीं, और उस वेट को अपने ऊपर होल्ड कर लेंगे. जैसे कि आयरन मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसके ऊपर हम कितना भी वेट रखें वो नहीं ब्रेक होता. इसलिए हमारा आयरन मेटल किस लिए यूज़ होता है? ब्रिज बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए. इसलिए क्या बोलते हैं, जो हमारे आयरन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे कि सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया. ये जो मेटल्स होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. तो ये हमारे क्या होते हैं? एक्सेप्शन. देखो, जैसे यहाँ पे आपको ब्रिज दिख रहा है, ये आयरन का बना हुआ है. मेटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो ऐसी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होते हैं जिनके ऊपर लोड ज़्यादा होता है. नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और अगर उनके ऊपर हम लार्ज वेट होल्ड करेंगे तो क्या करेंगे? स्नैप हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं.
जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, वो नॉन मेटल है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत कम है, और अगर आप उसके ऊपर लार्ज वेट रखोगे तो वो इजीली स्नैप हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने इस वीडियो में पढ़ी। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।